देखिए क्लास 10th का चैप्टर 4th हिंदी का ऑब्जेक्टिव आपके लिए ले आए हैं। देखिए इस पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए इस पाठ से आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा पूछ दिया जाता है, यानी 2 या 3 अंक का पूछ दिया जाता है। और इस पाठ का ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए बिना कुछ देरी करते हुए तो देखिए इस पाठ का ऑब्जेक्टिव हम चालू करते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव देखिए आपसे पूछा जा रहा है, तो नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है। तो ऑप्शन ए में है स्मरण शक्ति का, ऑप्शन बी में है विस्मरण शक्ति का, ऑप्शन सी में है चिंतन का, ऑप्शन डी में है पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। तो नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है। तो पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव दूसरा में पूछा जा रहा है, तो पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में है अमरकांत, ऑप्शन सी में है यतीन्द्र मिश्रा, ऑप्शन डी में है बिरजू महाराज। तो पुनर्वा किस शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ का साहित्य की कौन सी विधा है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की कौन सी विधा है। तो देखिए ऑप्शन ए में है कहानी, ऑप्शन बी में है ललित निबंध, ऑप्शन सी में है नाटक, ऑप्शन डी में है एकांकी। तो कौन सी विधा है। तो आपका ललित निबंध है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है बड़े बालों को, ऑप्शन बी में है छोटे बालों को, ऑप्शन डी में है ढीले कपड़े को, ऑप्शन डी में है बड़े बड़े नखों को। तो गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं। तो बड़े बड़े नखों को, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है। तो देखिए ऑप्शन ए में है मानवीय वृत्ति का, ऑप्शन बी में है पाशविक वृत्ति का, ऑप्शन सी में है उदार वृत्ति का, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है। तो पाशविक वृत्ति का प्रमाण है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। आपसे पूछा जा रहा था लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में है अल्पज्ञ पिता को, ऑप्शन बी में है अल्पज्ञ माँ को, ऑप्शन सी में है अल्पज्ञ भाई को, ऑप्शन डी में है अल्पज्ञ बहन को। तो लेखक ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो अल्पज्ञ पिता को कहा है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है आधुनिक मानव, ऑप्शन बी में है मध्यकालीन मानव, ऑप्शन सी में है धार्मिक मानव, ऑप्शन डी में है प्राचीन मानव। तो प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है। तो प्राचीन मानव, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। देखिए आपसे पूछा जाए तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है कामसूत्र में, ऑप्शन बी में है मेघदूत में, ऑप्शन सी में है महाभाष्य में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो कामसूत्र में मिलता है, ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय में प्राप्त की। तो देखिए ऑप्शन ए में है मगध विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी में है लखनऊ विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी में है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, ऑप्शन डी में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यालय से। तो डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कहानी में चंद्रकार
त्रिकोण, दानतुल आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? देखिए आपसे पूछा जाता है कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दातुल आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो देखिए ऑप्शन ए में है नख से, ऑप्शन बी में है मुख से, ऑप्शन सी में है नाक से, ऑप्शन डी में है आंख से। तो किस लिए है? तो नख से है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो अलकता का अर्थ होता है। आपसे पूछा जा रहा है तो अलकता का अर्थ होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है तेल, ऑप्शन बी में है अलकत आलता, ऑप्शन सी में है हिंदी हल्दी, ऑप्शन डी में है साबुन। तो अलकता का अर्थ क्या होता है? तो अलता होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? देखिए आपसे पूछा जा रहा था द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो देखिए ऑप्शन ए में है अशोक के फूले पर, ऑप्शन बी में है आलोक पर्व पर, ऑप्शन सी में है उन्मादस का पोथा पर, ऑप्शन डी में है अल अल्पलता पर। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार द्विवेदी जी को किस पर मिला था? तो आपका आलोक पर्व पर मिला था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए प्राचीन मानवों का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। देखिए आपसे पूछा जाए तो प्राचीन मानवों का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। तो देखिए ऑप्शन ए में है दांत, ऑप्शन बी में है नाखून, ऑप्शन सी में है पैर, ऑप्शन डी में है पत्थर के औजार। तो प्रमुख मानव प्राचीन मानवों को प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो नाखून था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नाखूनों का बढ़ना किसका परिमाण है? देखिए आपसे पूछा जाए तो नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है? तो ऑप्शन ए है इच्छा का, ऑप्शन बी है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, ऑप्शन सी में है सफलता का, ऑप्शन डी में है असफलता का। तो किसका परिमाण है? तो मनुष्य की अंध सहज वृत्ति का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए सब पुराने अच्छे नहीं होते। देखिए यहाँ पर लिखा है सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते। ऐसा किसने कहा? तो देखिए ऑप्शन ए में है पतंजलि ने, ऑप्शन बी में है कालिदास ने, ऑप्शन सी में है वात्स्यायन ने, ऑप्शन डी में है कबीर ने। तो किसने कहा? तो कालिदास ने कहा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा करता है? देखिए आपसे पूछा जा रहा था नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो ऑप्शन ए में है बंदूक पर, ऑप्शन बी में है लाठी पर, ऑप्शन सी में है एटम बम पर, ऑप्शन डी में है लोक के विभिन्न हथियारों पर। तो आज नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर कर रहा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखा है। यह तथ्य किसका है? तो देखिए ऑप्शन ए में है महावीर स्वामी का, ऑप्शन बी में है गौतम बुद्ध का, ऑप्शन सी में है कालिदास का, ऑप्शन डी में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देख देखा है। यह तथ्य किसका है? तो यह तथ्य गौतम बुद्ध का है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? देखिए आपसे पूछा जा रहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में है आलोचना, ऑप्शन बी में है उपन्यास, ऑप्शन सी में है कहानी, ऑप्शन डी में है निबंध। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस विधा में लेखन नहीं है? तो आपका ऑप्शन कहानी में इनका लेखन नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए
कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में है अशोक के फूले, ऑप्शन बी में है माटी की मूर्तें, ऑप्शन सी में है वर्णभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन डी में है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? देखिए आपसे पूछा जाए तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो देखिए ऑप्शन ए में है नाखून को, ऑप्शन बी में है चोर को, ऑप्शन सी में है डाकू को, ऑप्शन डी में है बदमाश को। तो निर्लज अपराधी द्विवेदी जी ने किसे कहा? तो नाखून को कहा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कामसूत्र किसकी रचना है? देखिए आपसे पूछा जाए तो कामसूत्र किसकी रचना है? तो देखिए ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी में है पतंजलि की, ऑप्शन सी में है वात्स्यायन की, ऑप्शन डी में है रामानुजनाचार्य की। तो कामसूत्र किनकी रचना है? तो वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए सिकथक का अर्थ होता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो सिकथक का अर्थ होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है साबुन, ऑप्शन बी में है माहवार, ऑप्शन सी में है दर्पण, ऑप्शन डी में है मोम। तो सिकथक का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए महाभारत क्या है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो महाभारत क्या है? देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है उपन्यास, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन सी में है शास्त्र, ऑप्शन डी में है पुराण। तो महाभारत क्या है? तो पुराण है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। देखिए आपसे पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो देखिए ऑप्शन ए में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी में है बहादुर, ऑप्शन सी में है अभिनव, ऑप्शन डी में है पुराण। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है? तो नाखून है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए ललित निबंध है। देखिए आपसे पूछा जा रहा तो ललित निबंध है। तो देखिए ऑप्शन ए में है मछली, ऑप्शन बी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी में है बहादुर, ऑप्शन डी में है नौबत खाने का इबाद। तो ललित निबंध है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? देखिए आपसे पूछा जाए तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो देखिए ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर की, ऑप्शन बी में है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता किसका लेखक है? तो किसकी पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए प्राचीन में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? देखिए आपसे पूछा जाए तो प्राचीन में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? तो देखिए ऑप्शन ए में है छोटे छोटे, ऑप्शन बी में है बड़े बड़े, ऑप्शन सी में है मध्यम साइज की, ऑप्शन डी में है इनमें सभी की। तो प्राचीन में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? तो छोटे छोटे रखते थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए दधीची की दधीची की हड्डी से क्या बना है? आपसे पूछे जाए तो दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो देखिए ऑप्शन ए में है तलवार, ऑप्शन बी में है त्रिशूल, ऑप्शन सी में है इंद्र का वज्र, ऑप्शन डी में है कुछ भी नहीं। तो दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो इंद्र का वज्र बना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा था आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो देखिए ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी में है यतीन्द्र मिश्रा की, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी की, ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी की। तो आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है?
तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? देखिए आपसे पूछा जा रहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो देखिए ऑप्शन ए में है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1907 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1909 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1911 ईस्वी में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? देखिए आपसे पूछा जा रहा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए ऑप्शन ए में है समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी में है छपरा बिहार, ऑप्शन सी में है बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? देखिए आपसे पूछा जाए तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो देखिए ऑप्शन ए में है शेर, ऑप्शन बी में है बंदरिया, ऑप्शन सी में है भालू, ऑप्शन डी में है हाथी। तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरिया नहीं बन सकती। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए देवताओं का राजा राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो देवताओं को राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है महादेव, ऑप्शन सी में है विष्णु को, ऑप्शन सी में है इंद्र को, ऑप्शन डी में है ब्रह्मा को। तो देवताओं को राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नख नख किसका प्रतीक है? देखिए आपसे पूछा जा रहा था नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? तो देखिए ऑप्शन ए में है मानवता का, ऑप्शन बी में है पशुता का, ऑप्शन सी में है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो नख किसका प्रतीक है? तो नख पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए पृथ्वीराज रसो किनका संपादन है? देखिए आपसे पूछा जाए तो पृथ्वीराज रसो किसका संपादन है? तो देखिए ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में है मैक्स मूलर, ऑप्शन सी में है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी में है नलिन बिलोचन शर्मा। तो पृथ्वीराज रसो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। देखिए आपसे पूछा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1959 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1961 ईस्वी में। तो पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 1957 ईस्वी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए अशोक के फूल किसकी रचना है? देखिए आपसे पूछा जाए तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो देखिए ऑप्शन ए में है दिनकर, ऑप्शन बी में है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी में है गुणकर मूल्य। तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांतक प्रतीक है? देखिए आपसे पूछा तो लेखक के अनुसार मनुष्य की नाखून किसके जीवांतक प्रतीक है? तो देखिए ऑप्शन ए में है मनुष्यता के, ऑप्शन बी में है सभ्यता के, ऑप्शन सी में है पाशविक वृत्ति के, ऑप्शन डी में है सौंदर्य के। तो मनुष्य के नाखून किसके जीवांतक प्रतीक है? तो पाशविक वृत्ति के। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? देखिए आपसे पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो देखिए ऑप्शन ए में है 1989 दिल्ली, ऑप्शन बी में है 1984 अजमेर, ऑप्शन सी में है 1979 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है 1994 कानपुर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए
सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? देखिए आपसे पूछा जा रहा था सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए में है अस्त्र-शस्त्र अस्त्रों के संचय को, ऑप्शन बी में है अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी में है स्व के बंधन को, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी को। तो सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स स्मृतियों को कहते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखिए आपसे पूछा था द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए में है लड़के ने, ऑप्शन बी में है छोटी लड़की ने, ऑप्शन सी में है पत्नी ने, ऑप्शन डी में है नौकर ने। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं द्विवेदी जी से किसने पूछा था? तो छोटी लड़की ने, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो देखिए ऑप्शन ए में है प्रेम, ऑप्शन बी में है क्रोध, ऑप्शन सी में है भय, ऑप्शन डी में है घृणा। तो पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को माना है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए किस देश के लोग बड़े-बड़े नख नख पसंद करते हैं? देखिए यहाँ पर नक लिखा गया है पर यहाँ पर नख होगा। किस देश के लोग बड़े-बड़े नख पसंद करते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए में है अंग देश के, ऑप्शन बी में है गंधार के, ऑप्शन सी में है श्रीलंका के, ऑप्शन डी में है गौड़ देश के लोग। तो किस देश के लोग बड़े-बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग बड़े-बड़े नख पसंद करते थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो पुराने का मुँह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो देखिए ऑप्शन ए में है नाखून क्यों बढ़ते हैं के, ऑप्शन बी में है बहादुर, ऑप्शन सी में है मछली, ऑप्शन डी में है नगरी लिपि। तो पुराने का मुँह सब समय वांछनीय नहीं होता है किस पाठ की यह पंक्ति है? तो ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए अनुमादस का पोथा उपन्यास किसकी कृति है? देखिए आपसे पूछा जा रहा था अनुमादस का पोथा उपन्यास किसकी कृति है? तो देखिए ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी में है यतीन्द्र मिश्रा, ऑप्शन सी में है अमरकांत, ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। तो अनुमादस का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव 47 में पूछा जा रहा है तो कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो देखिए ऑप्शन ए में है मनुष्य, ऑप्शन बी में है राक्षस, ऑप्शन सी में है प्रकृति, ऑप्शन डी में है पशु। तो कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो प्रकृत नाखून को जिलाया जा रहा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए अनुमादस का पोथा साहित्य की विधा की रचना है। देखिए आपसे पूछा जाए तो अनुमादस का पोथा साहित्य की विधा की रचना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है कहानी, ऑप्शन सी बी में है उपन्यास, ऑप्शन सी में है निबंध, ऑप्शन डी में है नाटक। तो अनुमादस का पोथा साहित्य की को कौन सी विधा है? तो आपका उपन्यास है। ऑब्जेक्टिव आपका उपन्यास है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए असुरों के पास नहीं थी। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो असुरों के पास नहीं थी। तो देखिए ऑप्शन ए में है विधायक, ऑप्शन बी में है शक्ति, ऑप्शन सी में है युद्ध कौशल, ऑप्शन डी में है लोहे के अस्त्र। तो असुरों के पास क्या नहीं था? तो लोहे का अस्त्र नहीं था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है? तो देखिए ऑप्शन ए में है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन सी में है नलिन विलोचन शर्मा की, ऑप्शन सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी की। तो कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है।
देखिए आपसे पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, तो देखिए ऑप्शन ए में है सभी दुःख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। ऑप्शन सी में है सभी के प्रति असमानता का भाव रखना। ऑप्शन सी में है स्वार्थ का भाव रखना। ऑप्शन डी में है भौतिक विकास करना। तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, तो सभी के दुख दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो नखधर नखधर मनुष्य आज क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है। तो ऑप्शन ए में है रुपया, ऑप्शन बी में है एटम बम, ऑप्शन सी में है सैनिक, ऑप्शन डी में है कलम। तो नखधर मनुष्य आज क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है, तो एटम बम लेकर चल रहा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा। देखिए आपसे पूछा जाए तो मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा। तो ऑप्शन ए में है जंगल को, ऑप्शन बी में है नाखून को, ऑप्शन सी में है अंतक को, ऑप्शन डी में है जल को। तो मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा, तो नाखून को नहीं बढ़ने देगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस पाठ का ऑब्जेक्टिव आपका यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से आपको समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें।